नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। संतोष मानव नाम है मेरा। दोस्तों, आज बात बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। एक बात हमेशा चर्चा में रहती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी गंगा नदी है, जिसमें शामिल होते ही या कहें कि डुबकी लगाते ही पापियों के पाप धुल जाते हैं। एक से बढ़कर एक माफिया, हत्यारा, उचक्का, भ्रष्ट, पापी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनता है, यह समझ लिया जाता है, यह मान लिया जाता है कि उसके सारे पाप धुल गए, वह पवित्र हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से, गंगा में डुबकी लगाने से, गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैं इससे बढ़कर एक कदम और एक नई बात कहता हूँ। कहा गया है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बहने वाली एक नदी नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। तो फिर सवाल वही कि क्या इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके मेंबर सबसे ज़्यादा हैं, जो देश की सत्ता पर काबिज हैं, जिसके पिछले 30 साल के इतिहास में लोकसभा की सीटें जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में उस पार्टी की सत्ता है, क्या वह पार्टी सचमुच इतनी अच्छी है कि उसमें शामिल होने से माफियाओं के, पापियों के सारे पाप मिट जाते हैं? इसका फैसला हम करें इससे पहले एक नई बात सुनिए। अभी अभी तमिलनाडु में दक्षिण भारत के चंदन तस्कर, हाथी दांत का व्यापार करने वाला, हाथी को मारकर उसका दांत निकाल लेने वाला, 20 साल तक जो दुर्दांत अपराधी रहा हो, जिसको कई राज्यों की पुलिस खोज रही थी और 2004 में जिसे पुलिस की गोलियों ने निशाना बनाया, वह मारा गया, चंदन चोर वीरप्पन। उस वीरप्पन की बड़ी बेटी विद्या रानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। और विद्या रानी के संदर्भ में ही यह सवाल उठा है, क्या विद्या रानी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहिए था? हम सारी स्थितियों पर चर्चा करें उससे पहले आप यह जान लीजिए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी राज्यसभा में जो व्यक्ति खुलेआम भगवान राम, देवी सीता, उनके परम भक्त हनुमान की आलोचना करता है, वह व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है, तो फिर दुनिया में कौन बचता है जिसके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो? कदाचित कोई नहीं। तो अब बात विद्या रानी की। पिछले दिनों फरवरी में फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन के परिवार के लोगों के साथ ही चंदन चोर, चंदन माफिया वीरप्पन की बड़ी बेटी विद्या रानी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। और पिछले 15 जुलाई को, यानी आज से 5-6 दिन पहले, उसे भाजयुमो, भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। विवाद यहीं से खड़ा हुआ है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से सचमुच सारे पाप
धुल जाते हैं। विद्या रानी के बारे में जान लीजिए। विद्या रानी 29 साल की है। वीरप्पन से इनकी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी, जब वह 6 साल की थी। अपने नाना नानी के घर रह रही विद्या रानी को बुलाकर वीरप्पन ने भेंट की थी जंगल और गांव की सीमा पर, और तब उसने कहा था कि खूब पढ़ना, खूब लिखना, ठीक से रहना और बड़ी होकर डॉक्टर बनना। विद्या रानी बताती हैं कि इसके बाद जब वह लगभग अबोध ही थी, 6 साल की थी, अपने पिता से मुलाकात हुई और फिर कभी नहीं हुई, और जब मुलाकात होती, जब वह दुनिया को समझती, उससे पहले ही उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे। विद्या रानी ने कानून की पढ़ाई की है, कायदे से वह वकील है, लेकिन इन दिनों तमिलनाडु के कृष्णा नगरी जिले में एक स्कूल चलाती है, एक विद्यालय चलाती है, एक पाठशाला चलाती है और वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। विद्या रानी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा कृष्ण की भूमिका रही है। राधा कृष्ण लगातार मिलते रहे विद्या रानी से, उसे समझाते रहे, अंततः कामयाब रहे, उसे पार्टी में ले आए और पार्टी में पदाधिकारी भी बना दिया। विद्या रानी कहती है कि पार्टी में लाने में भूमिका राधा कृष्ण की है, लेकिन वह नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित है। सब लोग यही कहते हैं, अधिकतर लोग यही कहते हैं। विद्या रानी यह भी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी की पिछले 6 साल में जो भी नीतियां रही हैं, वह गरीबों के लिए है। नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता हैं। क्या बात इतने भरी है? जो आलोचक हैं, जो लोग भाजपा को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते, उनका कहना है कि विद्या रानी को भाजपा में शामिल करने के पीछे दरअसल वोटों का गणित है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन 4 राज्यों में, दक्षिण के इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है, लगभग न के बराबर। केरल में उनका एक विधायक है। यह स्थिति 2, 3, 4 वाली बाकी राज्यों में भी है। हाँ, दक्षिण के राज्य कर्नाटक में बीजेपी मजबूत जरूर है। आलोचकों का कहना है कि विद्या रानी को भाजपा में शामिल करके बीजेपी ने बड़ी चाल चली है। विद्या रानी या वीरप्पन जिस जाति से हैं, उसका नाम वन्नियार है, और तमिलनाडु में इस जाति का प्रतिशत 20% है। आलोचक यह भी कह रहे हैं कि इसी 20% वोट पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। वह वीरप्पन की बेटी को आगे करके इस वोट का बड़ा हिस्सा हथियाना चाहती है। लेकिन अपना मूल प्रश्न यह नहीं था। अपना मूल प्रश्न यह था कि क्या जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, पार्टी में आते ही वे पवित्र हो जाते हैं? मेरा मानना यह है कि किसी के पिता का दोष उसकी संतान पर नहीं थोपना चाहिए, और अभी तक ऐसा कोई मीटर नहीं बना है जो यह बता सके कि संतान में पिता का गुण या दोष कितना आया। एक से बढ़कर एक महात्मा की संतान भी गलत राह पर चल पड़ते हैं, और एक से एक डाकू की संतान भी अच्छे राह पर चल पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महात्मा के संत डाकू निकलते हैं। हमारे देश में तो इतिहास रहा है कि डाकू आगे चलकर संत बन जाते हैं। ऐसे में वीरप्पन की बेटी पर वीरप्पन के पापों को थोपना उचित नहीं होगा, लेकिन यह राजनीति है। यहाँ बाल के खाल निकाले जाते हैं। मैं बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दूंगा, क्योंकि नरेश अग्रवाल जैसे लोगों को बीजेपी में शामिल करके बीजेपी ने अपना चरित्र दिखा दिया था।
कि उसके लिए राम सिर्फ नाम लेने के लिए हैं। उनके प्रति आदर कितना है यह इस बात से साबित हो गया था कि नरेश अग्रवाल को भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। यह सत्ता की लड़ाई है, यह राजनीति है। यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ और नेता हर रोज नए नए रंग दिखाते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि वीरप्पन की बेटी को इस विवाद से अलग कर देना चाहिए। वह पढ़ी लिखी है, वह वकील है, वह सामाजिक कार्यकर्ता है, वह बच्चों को पढ़ाती है। इसलिए हमें विद्या रानी को विद्या रानी के रूप में देखना चाहिए, न कि वीरप्पन की संतान के रूप में। लेकिन यह भी अटल सत्य है कि पिता कौन है यह बार बार पूछा जाता है और यह नाम मरते दम तक हमारा पीछा करती है। लेकिन इस सवाल का जवाब आप ही दीजिए कि क्या बीजेपी गंगा नदी है जिसमें डुबकी लगाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं, या बीजेपी नर्मदा नदी है जिसे देख लेने भर से पापियों के पाप दूर हो जाते हैं। जनता की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यह बात मैं हर रोज़ आपसे कहूँगा, बार बार कहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।